अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ल्ड इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज के अंदर जाना, किसी भी चीज के अंदर जाना हम कहते हैं ये, इसके लिए इंट्रो इस्तेमाल करते हैं। या हम कहते हैं बाहर से अंदर जाना, कोई चीज बाहर है और बाहर से वो बाहर से अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जाना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप पानी के किनारे खड़े हैं और फॉर एग्जांपल कोई बंदा डूब रहा है और आपने जंप किया। नाउ यू जंप्ड इनटू द वाटर। आप बाहर होते हैं, हम कहते हैं यू या ही, मैं लिखूंगा ही जंप्ड। यहां तक तो आपको पता है, लेकिन जो पानी के अंदर जाना है तो बाहर से अंदर जाता है ना, हम कहते हैं ही जंप्ड इनटू द रिवर सी वाटर वगैरह वगैरह। हम कहते हैं इसके लिए ये एंटर इस्तेमाल होता है। एक और हम करते हैं, हो गया ना, बाहर से अंदर जाना, यानी आप बाहर खड़े हैं पानी के बाहर और आप अंदर जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, ट्रेन जा रही है और वो टनल के अंदर जा रही है। हम कहते हैं कि जो ट्रेन है वो टनल के अंदर जाके गायब हो गई। हम कह सकते हैं ना कि द ट्रेन डिसअपीयर्ड द टनल। तो क्या लिखेंगे, इन द टनल। द ट्रेन डिसअपीयर्ड इन द टनल। द ट्रेन disappeared द टनल। अब देखो, बाहर ट्रेन थी और वो अंदर चली गई, बाहर थी और अंदर चली गई और गायब हो गई। तो अब ये अंदर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे into the tunnel। क्या इस्तेमाल करेंगे, into the tunnel। The train disappeared into the tunnel। Is it okay? एक और हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिल्ली है और वो बाहर थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो गई घर के अंदर चली गई। The cat ran the house when it started raining। जब बारिश शुरू हो गई तो ये बिल्ली अंदर के चली गई, अंदर। तो हम इसके लिए अंदर चली गई ना, घर से, घर की बाहर थी और अंदर चली गई। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे into। The cat ran into the house when it started raining। के हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेन टनल के अंदर चली गई, द ट्रेन डिसअपीयर्ड इनटू, अंदर चली गई, बाहर थी अंदर चली गई। फिर हमने कहा द कैट रैन इनटू द हाउस, यू वेंट इनटू द हाउस, कोई घर के अंदर जाता है, ये हो गया। एक और करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किसी के कमरे में जाके एंटर होता है विदाउट नॉकिंग। ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम के अंदर चला गया विदाउट नॉकिंग, उसने नॉकिंग नहीं की थी, विदाउट नॉकिंग, तो नॉकिंग के बगैर वो अंदर चला गया, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं द वर्ड एंटर हियर। ठीक है, ही वॉक्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग। चलो मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल एक बिल्ली है और वो एक बॉक्स के अंदर जाके जंप करती है, तो आप क्या करेंगे कि इसने छलांग लगाई और बॉक्स के अंदर चली गई, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ना कि द कैट, जे बोलो, द कैट jumped into the box। देखो बॉक्स के अंदर चली गई, क्या हो गया, बॉक्स के अंदर चली गई। तो हम ये कह सकते हैं ना, ये देखो हमने जहां पर इस्तेमाल किया इंटर, ये सब हमने इस्तेमाल किया जब वो बाहर से अंदर कोई चीज दाखिल होती है। कितने मैंने सेंटेंसेस लिखे, आप खुद से भी बना सकते हैं। हम कहते हैं ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी बाहर से अंदर, यानी पानी के अंदर चला गया, इनटू रिवर। तो मैं वैसे लिख सकता हूं टू सेव द चाइल्ड, टू सेव द चाइल्ड, किसी बच्चे को बचाने के लिए। द ट्रेन डिसअपीयर्ड इनटू द टनल, और ट्रेन आई और वो टनल के अंदर गायब हो गई। द ट्रेन डिसअपीयर्ड इनटू द टनल। द कैट रैन इनटू द हाउस, द कैट रैन इनटू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब जैसी बारिश शुरू हो गई वो जाके अंदर चली गई। ही वॉक्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग, वो घर के अंदर चला गया, सॉरी रूम के अंदर चला गया
ही वॉकड इनटू द रूम, कमरे के अंदर चला गया। तो अंदर चला गया ना, कमरे के बाहर था और अंदर चला गया विदाउट नॉकिंग। एंड द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। ये समझ आया? अब दूसरी की तरफ जाते हैं। हम आते हैं किसी हालत में तब्दीली के लिए, चेंज के लिए। किसी हालत में तब्दीली यानी कोई चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटर, चेंज के लिए। ठीक, अगर हमारे पास पानी है और उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो जाके चेंज हो जाता है आइस में। अब आइस बन गई है, हम कह सकते हैं ना कि द वाटर टर्न्ड इनटू आइस व्हेन फ्रोजन। हम लिख सकते हैं कि जो 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 पानी था, वाटर टर्न्ड इनटू आइस। यहां पर हमने लफ्ज इस्तेमाल किया इंटर। तो इंटर का मतलब है कि वो हालत में चेंजेस आया। ये जो चेंज है वाटर से जाके आइस में। तो आपको पता है पानी में और बर्फ में क्या फर्क है? इंटर आइस व्हेन फ्रोजन, जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल ये वैसी एक कमरा है और मैं इसको चेंज करता हूँ क्लासरूम में। एक खाली कमरा था, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं था ये। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये एक खाली कमरा था वैसे ही पड़ा हुआ था और मैंने इसको क्लासरूम में चेंज किया। तो पहले ये क्लासरूम नहीं था, एक आम कमरा था, रूम था, और अभी क्लास रूम बन गया। तो हम कह सकते हैं ना कि आई टर्न्ड द क्लास इनटू क्लासरूम। आई टर्न्ड, मैं कह सकता हूँ आई turned the class into classroom। ठीक है, एक और लिखते हैं जल्दी जल्दी। his hobby turned into full time job या बिजनेस, जो भी आप लिखते हैं कि उसकी हॉबी थी पहले, लेकिन जब वो काम कर रहा था तो हिज हॉबी चेंज इनटू, और फिर टर्न इनटू या चेंज इनटू फुल टाइम जॉब। ओके, अब मैं आपको कहता हूं कि वो जब स्कूल जाती है तो अपना यूनिफॉर्म चेंज करती है। तो आप मुझे बता सकते हैं तो शी चेंज यूनिफॉर्म बिफोर गोइंग स्कूल। अब ये लिखेंगे, चलो शी, यहां तक तो बात ठीक है। शी चेंज्ड इनटू हर यूनिफॉर्म, याद रखना यहां पर इनटू इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनटू यूनिफॉर्म बिफोर गोइंग स्कूल। तो हम कहेंगे कि स्कूल जाने से पहले उसने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया। एंटर, ये हिज हॉबी चेंज्ड इनटू या टर्न्ड इनटू। आई टर्न द क्लासरूम इनटू एंड वाटर टर्न्ड इनटू, वगैरह वगैरह। तो हम ये जो चेंज आया, उस चेंज के लिए हमने इस्तेमाल किया क्या? हमने इस्तेमाल किया एंटर। तो दो बातें हो गई, हमने कहीं अंदर जाता है किसी चीज के अंदर, ठीक है, उसके लिए एंटर, और जब चेंजेस आती है वो चेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटर। तीसरी बात करते हैं, वो है मजा आना। किसी चीज में मजा आना, उस मजा आने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दिलचस्पी के लिए इस्तेमाल करते हैं एंटर। आई एम एंटर। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं क्या करता हूँ, तो आजकल फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम एंटर प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। चलो मैं ये लिखता हूँ, आई एम एंटर प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। अच्छा, या मैं लिख सकता हूं कि ही इज नॉट इनटू रीडिंग। होता है ना बच्चे जो दिलचस्पी नहीं लेते हैं सबक में, रीडिंग में, हम कहते हैं ही इज नॉट इनटू रीडिंग, तो वो दिलचस्पी ला ही नहीं रहा है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनटू। तो इनटू लफ्ज यहां पर जो इस्तेमाल करते हैं, द प्रीपोजिशन इनटू, फॉरवर्ड दिलचस्पी के लिए, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करने किसी चीज़ के अंदर जाना, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया तब्दीली। इसके दो यूजेस और भी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 2 तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल मेक द पार्ट 2।